बंधु इन सब बातों पर चिंतन करते जाना, समझते जाना। अब कुलघातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। बंधु ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता का 42वां श्लोक अर्जुन की भाषा में बोल रहा है। वर्ण संकर से क्या होता है? संकरो नरकायैव कुलग्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडो दक क्रिया पिंड और ओदक जल और तर्पण की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में चले जाते हैं। आप देख रहे हैं यहां भारतीय सनातन पद्धति में, सनातन समाज में, भारत के समाज में बात करूं, अभी भी क्वार का महीना, आश्विन महीना इसको बोलते हैं, अश्विन, उसका एक पक्ष है जिसको पितृ पक्ष बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। 16 दिन अमावस पूनम के साथ में 14 तक श्राद्ध होता है। मतलब उनके पितरों को जो कहीं भी अटके भटके होंगे, हमारे पुण्य कर्मों से, हमारे शुभ कर्मों से वो पार हो जाएंगे। अभिप्राय है कि हम ये मानते हैं कि आत्मा का संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। बंधुओं, यूं तो तर्क करके, अनेक प्रकार के कुतर्क करके, वैसी बातें करके मान लेते हमारे पूर्वज थे वो तो कहीं पहुंच गए होंगे, उन्होंने तो कहीं जन्म ले लिया होगा। कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। अब काहे के पूर्वज रह गए? जब जन्मने वाले का मृत्यु, मृत्यु वाले का जन्म जरूरी है, तो पूर्वज कहाँ रह गए? जो थे वो कहीं न कहीं जन्म गए होंगे, वो तो कहीं पहुंच गए, वो तो किसी के हो गए होंगे, पुत्र बने हो, पत्नी बने हो, पिता बने हो, बन गए। अब हम उनको क्यों पूजें? ये बात आती है। और एक तर्क की दृष्टि से देखा जाए ठीक भी है कि मरने वाला जब जन्मता है तो जन्मने वाला मरता है, तो जो मरा वो कहीं न कहीं तो जन्मा, उसने अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया होगा। अब उसको हम यहां पूजा करने से क्या पा रहे हैं? लेकिन यहां पर कह रहे हैं संकरो नरकाय वै कुलग्ना नाम कुलस्य पतन्ति पितरो हेसाम लुप्त पिंडो दक क्रिया केशव लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब यहां पर मेरा अपना जो समझ है, मेरा अपना जो मानना है, एक तीसरी गति भी यहां पर बताई गई है बंधुओं, जन्म और मृत्यु के बीच में, कि वो न तो जन्म कोई प्राप्त हुए, मरे तो जरूर, शरीर उनका नष्ट हुआ, लेकिन अधोगति है, वो जन्म से पहले की गति है, वो नहीं कहीं जन्मे, कहीं न कहीं अटक गए, भटक गए। संभवतः है अर्जुन इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार की मृत्युएं, इस प्रकार के जो पाप कर्मों से जिन लोगों की मृत्यु होती होगी, उनकी अधोगति होती होगी, पूर्ण गति न होती होगी। संभव है कि पूर्ण गति से जन्म प्राप्त होते, पूर्ण गति से मोक्ष प्राप्त होते हैं, लेकिन अधोगति वाले भी लोग हैं जो बीच में ही कहीं लटके भटके रह जाते हैं। तो उनकी जो संतान है, यदि वो अच्छे कर्म करती हैं, पुण्य कर्म करती हैं, सही समय पर उनका श्राद्ध और तर्पण करती हैं, सही समय पर दान और अनेक प्रकार के यज्ञ आदि से उनके लिए क्रियाएं करती हैं, तो उन लोगों को जो भटक रहे, बीच में रह गए, कहीं इधर भी नहीं पहुंचे, उधर भी नहीं पहुंचे, संभव है कि वो उससे पार हो जाते हो। हमारे भारत में श्राद्ध का महत्व है और भारत में एक पक्ष पूरा श्राद्ध के लिए होता है। जो जो जिस स्थिति में जहां से गए होते हैं, उनका, उनके वंश वारस में जो भी लोग होते हैं, वो उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं, पिंड बना करके, ब्राह्मणों से पूजा करा कर। यहाँ पर मान्यता यह है कि अगर वो कहीं पर भटके अटके हैं तो वो भी पार हो जाएंगे। यदि वो कहीं अटके भटके और यहां हमारा श्राद्ध और तर्पण की विधि भी खत्म हो गई, अर्थात हमारे पुण्यों की, हमारे अच्छे कर्मों की बात ये खत्म हो गई, तो वो और ज्यादा अधोगति में चले जाएंगे। संभव है वहां से निकल न पावे, कई नरकों में ही चले जावे। और बंधुओं, दूसरी मेरे विचार से मान्यता ये हो सकती है कि जहां भी होंगे, जहां भी जन्म पाए होंगे, वो भी यहीं के इन्हीं कर्मों के अनुसार पाए होंगे।
तो मेरा मानना अपना ये कि ये उनकी पंक्ति, ये रेखा कभी खत्म नहीं होगी। यहां से जो पुण्य कर्म होंगे तो वो जहां भी होंगे वो वहां पर अपने उस आगे के रास्ते को, अपनी मंजिल को पाने के लिए और गतिशील हो जाएंगे, क्योंकि ये टूट नहीं सकता है। आत्मा का संबंध जिस तरह से परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के अणु अणु में समाया हुआ है, प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है, तो उसका कहीं भिन्नता नहीं दिखाई देती। ऐसे ही हमारे जो आत्मीय लोग हैं, जिनके आत्मा के माध्यम से हम लोग चले आ रहे हैं, उनसे हमारा कहीं छुटकारा नहीं हो सकता, उनसे कहीं न कहीं हमारा संबंध जुड़ा रहता है। तो वो जहां भी हैं तो उनको भी गति मिलती है हमारे पुण्य कर्मों से। तो यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा है कि हे केशव, यदि वर्ण संकर उत्पन्न हुआ तो बड़ी स्थिति खराब होगी, और श्राद्ध और तर्पण भी उनका सही पूर्वजों का नहीं हो पाएगा, कहीं अटके भटके होंगे तो और अधोगति में चले जाएंगे। महाराज, इसको विचार करना चाहिए हम लोगों को, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। बंधुओं, अगला श्लोक है इसका 43वें श्लोक में फिर अर्जुन इसी बात पर जोर दे रहे हैं। दोषो ही रहते हैं कुलग्नानाम वर्ण संकर कारकई उत्स्यादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। महाराज, जो वर्ण संकर प्रजा आ गई, जो वर्ण संकर यहाँ पर जो लोग आ गए, तो उनके सारे कुल घातियों के, जो कुल में घात मतलब खराबी वाले लोग आ गए, इनसे सनातन और कुल धर्म और जाति धर्म सभी नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन को चिंता है भविष्य में आने वाले समाज की भी, आने वाले भविष्य में देश की, अपने देशवासियों की, प्रजा की, उनकी चिंता है आगे क्या होगा। इसलिए अर्जुन यहां कह रहे हैं कि दोष ही रहते हैं कुलग्ना नाम वर्ण संकर कार कहिए, दोष ही रहते कुलग्ना नाम, उन दोषों के कारण महाराज कुलघातियों के सनातन और कुल धर्म उत्सादन्ते जात धर्मा कुल धर्मा शाश्वता, उनके कुल के और जाति के शाश्वत जो धर्म है वो सभी नष्ट हो जाते हैं। फिर अगला श्लोक है 44, जो अर्जुन उसी बात को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। पहले अध्याय का 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुसुश्रुम। महाराज, हमने उन सुना है अनियत, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हे केशव, हमने ऐसा सुना है। अर्जुन स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि महाराज, जिनके इस तरह के कुल धर्म शास्त्र सनातन धर्म नष्ट हो गए, ऐसे लोगों का अनियत समय तक, कोई नियत नहीं है, 100 बरस, 200 बरस, 1000 बरस, अनियतम वासो भवतीत्यनुसुश्रुम। हमने ऐसा सुना है महाराज कि ऐसे लोगों का बड़े लंबे काल तक, लंबे समय तक नरक में ही पड़े रहना होता है, निवास होता है। ओहो, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य। 45वां श्लोक पहले अध्याय का अर्जुन कह रहे हैं, अहो वत महात पापम कर्तु वयवस व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। आहा, हा आश्चर्य, हा शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, और जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। कितना बड़ा, अर्जुन को बड़ा धक्का लगता है, एकदम आश्चर्य से चकित, हो वत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हम इस व्यापार को करने निकल पड़े। राज्य और सुख के लिए जमीन मिल जाएगी, थोड़ा राजपाट मिल, यानी विलासिता कहें, उस विलासिता के सुख के लिए हम किसको मारने निकल पड़े? हम तुम स्वजन मुद्यता, अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। मरो, धनुष लेकर के तैयार हो गए। हे कृष्ण, मुझे उचित नहीं लग रहा। बड़ा आश्चर्य है।
बड़ा शोक का विषय है कि हम राज्य और सुख के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। हे केशव, यदि माम प्रतीकारम मशस्त्रम शस्त्र पाणय है धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवे। ये अगला श्लोक हम अगले विषय में अगले कार्यक्रम में लेंगे। यहां पर अर्जुन के शोक संदेश के साथ बहुत पापम, बड़ा भारी पाप करने में तैयार हो गए, नहीं करना चाहिए। इस समय पर यहां पर विराम करेंगे। जय विश्व